अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अतीक और आप देख रहे हैं एलसीडी जानते हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक एलसीडी आई है, तो इसका फॉल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये बैक लाइट इस एलसीडी की ऑन हो रही है, लेकिन ये एलसीडी के अंदर ना कोई डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, कोई डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये देख सकते हैं ये बैक लाइट इसकी शो हो रही है। तो इसका सबसे पहले मॉडल नंबर आपको दिखाता हूँ और बाद में इसको रिपेयर करने का तरीका सिखाऊँगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के साथ गौर से रहना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है V290BJ1XC01। ये इसका मॉडल नंबर है। तो ये देख सकते हैं, ये आपको मैं इसका पैनल का दिखाता भी हूँ बकाया भी। तो इसको आपने गौर के साथ वीडियो को देखना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। ठीक है, हम A to Z सारा प्रोसेस आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसके अंदर ये देख सकते हैं आप कि ये मेन आईसी इसका लगा हुआ है, और आपको मैं दिखाता हूँ दूसरा भी। ये देख सकते हैं ये DC to DC आईसी लगा हुआ है इसका, और ये तीसरा आपको मैं बताता हूँ। ये देख सकते हैं ये एक गामा आईसी भी इसके अंदर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ये इसके अंदर गामा आईसी लगा हुआ है। तो दोस्तों इसको हम शुरू करते हैं चेक करना। ठीक है, एलसीडी ऑलरेडी हमारी ऑन है और आपको इसके मैं वोल्टेज चेक करवाता हूँ। A to Z सारा रिपेयरिंग का प्रोसेस दिखाऊंगा। आपने सबसे पहले इस वीडियो को स्किप नहीं करना। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और हम अपना काम शुरू करते हैं। कैमरे को स्टैंड पे सेट करते हैं और A to Z आपको चेक करवाते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने कैमरे को सेट कर लिया और ये हमारे पास मीटर मौजूद है, इसको भी हमने रख लिया DC की रेंज पे। सबसे पहले दोस्तों हमने इसके 12 वोल्ट चेक करने हैं। ये देख सकते हैं ये हमारे 12 वोल्ट बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों वीडियो को स्किप आपने नहीं करना बिल्कुल, अगर आप स्किप करते हैं तो आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम आपको चेक करवाते हैं कैमरे से। हम अपना मोबाइल उतारते हैं और ये स्टैंड से, और आपको करीब ला के थोड़ा थोड़ा ना हम चेक करवाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी आए। ये देख सकते हैं दोस्तों ये V33 ये 3.3 वोल्ट इस जगह पे आएंगे। ये देख सकते हैं ये हमारे बिल्कुल ओके आ रहे हैं। आगे दोस्तों चेक करवाते हैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों इस जगह पे हमारे ये देख सकते हैं ये VGH वोल्टेज है, ये इस जगह पे होंगे। ये देख सकते हैं ये VGH वोल्टेज है, ये भी देख सकते हैं आप। ये 30 वोल्ट हमारे बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, और दोस्तों अब हम आगे वोल्टेज वगैरह इसके चेक करते हैं। ये VGL वोल्टेज है जो कि -7-8 होते हैं। ये देख सकते हैं -7 वोल्टेज है, ये भी हमारे VGL के वोल्टेज बिल्कुल ओके हैं, क्लियर हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये देख सकते हैं इधर भी हमारे तकरीबन 17 वोल्ट आते हैं, ये VAA पे। ठीक है, इधर भी हम चेक करते हैं। ये देख सकते हैं ये भी हमारे 17 तकरीबन वोल्ट पूरे हैं। ठीक है, ओके हैं। अब दोस्तों ये देख सकते हैं इस जगह पे भी आपने वोल्टेज चेक कर लेने हैं। ये देख सकते हैं इधर भी हमारे तकरीबन 7 वोल्ट आते हैं, ये VAAN पे। ठीक है, अब ये देख सकते हैं इस जगह पे हमारे वोल्टेज जो है ना, ये देख सकते हैं ये हमारे वोल्टेज कुछ नहीं बन रहे। ठीक है, इस जगह पे हमारे कोई वोल्ट नहीं आ रहे। ठीक है, अब दोस्तों ये इस जगह पे भी हमारे एक VGH के वोल्टेज होते हैं। ये देख सकते हैं इधर भी हमारे VGH के वोल्टेज होते हैं। ये किसी ने पहले भी कोफ का काम किया हुआ है इसका, और ये देख सकते हैं ये हमारे बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, अब ये तकरीबन इधर से वोल्ट ओके हैं हमारे, और ये हमारे वोल्टेज नहीं इधर बूस्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस जगह पे अब ये हमें चेक करना पड़ेगा किस वजह से नहीं हो रहे। कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टेज हमारे दूसरी तरफ भी हैं, तो उधर से भी हम चेक करते हैं और वो भी आपको चेक करवाते हैं। और ये देख सकते हैं इस जगह पे भी कुछ हमारे वोल्टेज जो होते हैं ना वो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देख सकते हैं इस जगह पे हमारे वोल्टेज होंगे, ये भी हमें वोल्टेज ये वाले चेक करने पड़ेंगे। ये देख सकते हैं ये SCL 3.3 वोल्ट है हमारे, और आगे हमें वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे इस जगह पे भी। ये 3.4 वोल्ट हमारे, ये ग्राउंड है हमारी, और ये देख सकते हैं ये 3.4 वोल्टेज, ये ओके हमारे। अब दोस्तों इस जगह पे हमें चेक करने पड़ेंगे वोल्टेज, हमारे और वोल्टेज भी होते हैं जो कि हमें इस जगह पे ये देख सकते हैं ये हमारा जो है ना ये गामा आईसी लगा हुआ है। ये आपको करीब से दिखाता हूँ, ये हमारा गामा आईसी है, और इस जगह पे हमारे 17 वोल्ट आएंगे इनपुट के तकरीबन। ठीक है, 17 वोल्टेज होते हैं जो कि 15 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज हमारे 15 वोल्ट तक ये देख सकते हैं 16 वोल्ट हो गए हैं, और जो कि इसका इनपुट है, इस आईसी के इनपुट होते हैं। और आगे दोस्तों ये VCOM के वोल्टेज हैं, ये देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये VCOM के हमारे वोल्टेज नहीं बन रहे। ठीक है दोस्तों, आपके पास पैनल आते होंगे तो आपने ये फॉल्ट पहले भी डायग्नोज किया होगा कि इस जगह पे अगर वोल्टेज हमारे VCOM के ना आए
تو پھر بھی ہمارا وائٹ ڈسپلے کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے. اور دوستو اس کی جگہ ہمارا مسئلہ دوسرا کہ اگر ہماری ہائی ڈسپلے آ جائے کہ جیسے کہ لو ڈسپلے پرابلم آ جاتا ہے اور ایک ہائی برائٹنس پرابلم آ جاتا ہے. ہائی برائٹنس پرابلم اگر آئے تو وہ بھی وی کوم کا ہمارا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وی کوم پہ ہمارے کوئی وولٹیج بوسٹ نہیں ہو رہے. جیسے کہ آپ کو میں نے دکھایا ہے اس جگہ پہ ہمارے جو ان پٹ ہے نا وولٹیج وہ تقریباً 16-17 وولٹیج ہوتے ہیں. وہ ہمارے 16-17 وولٹیج 16 بن رہے ہیں. اور آگے دوستو ادھر بھی 1.5 وولٹیج یہ دیکھ سکتے ہیں. اس جگہ پہ بھی ہمارے تقریباً 1.2 1.3 وولٹیج آتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی ہمارے وولٹیج جو ہے نا وہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ ہمارے وولٹیج کوئی بھی بوسٹ نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے یہ بھی ہاف وولٹ آ رہا ہے. اس جگہ پہ ہمارا کوئی وولٹیج نہیں آ رہے. اور اب دوستو ہمارا ایک اور ہم نے آگے چیک کرنا ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ بھی ہمیں چیک کرنا پڑے گا. ادھر بھی ہمارے کوئی وولٹیج نہیں بن رہے. ٹھیک ہے اب دوستو ہمیں ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس جگہ پہ ہمارے 3.3 وولٹیج بن رہے ہیں. ٹھیک ہے دوستو ہمارا یہ جو گاما آئی سی ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گاما آئی سی کے اوپر ہمیں لگانا پڑے گا. دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہمارا گاما آئی سی بالکل ورک نہیں کر رہا. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے ہینڈ لگایا ہے اور ہمارا کوئی وولٹیج ادھر وولٹیج بھی نہیں بن رہا. ان پٹ ہو رہی ہے ہماری یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں اب 17 وولٹ ہمارے بالکل اوکے ہو گئے ہیں. پہلے جو 17 وولٹ ہو رہے تھے اب وی کوم کے ہمارے وولٹیج ادھر اس جگہ پہ جو 5 وولٹ ہوتے ہیں وہ نہیں بن رہے. 5 سے 11 وولٹ تک ہوتے ہیں. تو دوستو ہمارا یہ گاما اسی خراب ہے اور اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے تو اور ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا بھی کیونکہ بقایا تقریباً ہمارے وولٹیج کلیئر آ رہے ہیں سارے. صرف ایک یہ ہمارا وی اے اے کا وولٹیج جو ہے نا یہ وی اے اے ایچ کا وولٹیج ادھر ہمارے وولٹیج نہیں بن رہے. ٹھیک ہے بقایا ہمارے تقریباً سارے وولٹیج کلیئر ہیں. ٹھیک ہے اب ہمیں یہ والا جو گاما اے سی ہے نا اس کا یہ والا چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے تو یہ چینج کرنے سے ہمارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے تو اب دوستو ہمارے پاس یہ گاما اے سی اس ٹائم موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم لگا نہیں سکتے. تو بقایا ہم نے ہمارے پاس یہ پینل آتے رہتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ماڈل نمبر بھی یہ پینل ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. تو یہی گاما اے سی کا ہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے اور کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے. تو دوستو اگر ہماری یہ چھوٹی سی انفارمیشن والی ویڈیو اچھی لگی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے تک پہنچتی رہے. ملیں گے کسی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں. اجازت دیں. اللہ حافظ.